नमस्कार साथियों। देखिए, हम लोग ने ईयर जो यूनाइटेड नेशंस का ईयर और डेकेड जो इम्पोर्टेंट है वो वाला तो हम लोग ने देख लिया है। पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और साथ ही साथ ईयर्स जो उसका वीडियो भी दिया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल ईयर यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, और इसमें क्या फॉर्मेट रहने वाला, देखिए यहाँ पर ये जनवरी का लिखा हुआ है, जनवरी मंथ है आपका, और इसमें ये सारे डेट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, अब जो भी इंपॉर्टेंट डेट होगी उसको मैंने इस तरीके से रेक्टेंगल में बना रखा है, तो ये आपको याद रखना, सारी नहीं याद करनी है। और आप लोग को एक चीज बता दूं, हो सकता है एक अलग से क्वेश्चन पूछ ले, पता नहीं दिमाग में मेरे ऐसे चला कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ईयर जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डेज कौन से मंथ में होते हैं, तो वो होते हैं भाई साहब जून में। ठीक, जून में, और जिसमें पेपर है। तो खैर, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सिर्फ वो वाले देखने जो आपके रेक्टेंगल में, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वो वाला टेलीग्राम चैनल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, जरूरत भी है हमको और जरूरी भी है। तो देखिए, वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि ब्रेल डे क्या होता है कि ऐसी लिपि होती है जो लोग अंधे होते हैं, ठीक है, वो लोग भी उसको टच करके स्पर्श करके जो है समझ पाते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, हमारे जो नोट होते हैं ना, ये 500 का नोट, 2000 का नोट, इनमें भी कुछ वो होती हैं चीज़ें जिसके जरिए जो है जो लोग अंधे भी हैं वो भी जो है समझ पाते हैं कि भाई साहब ये 20 का नोट है कि 500 का नोट है, तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता। तो वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल एक लिपि होती है, 4 जनवरी को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अब देखो एक थीम आपको बता रहा हूँ जिसमें कि जो है ये डेज, ईयर और ये सब पूछता है, और वैसे ही मैंने इसको छाटा है। वो क्या क्राइटेरिया है कि आपको देखो एजुकेशन, ठीक, व्यूमन, चिल्ड्रन, ठीक है, और इंडिया जिस पे फोकस कर रहा है टेररिज्म को जो हटाने के लिए, और इन्वायरमेंट वाले भैया डेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, आपका पॉपुलेशन डे देखो, कुछ पिछले सालों में पॉपुलेशन डे पूछ चुका है, वेटलैंड डे पूछ चुका है, तो देख रहे हो इन्वायरमेंट से संबंधित, जनसंख्या से। तो चलिए, अब काफ़ी बातें हो गई, अब खाली हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से मंथ में कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, डेट और कौन सा डे है। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी, 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन होता है। ठीक, 25 जनवरी को भारत में क्या होता है, वोटर्स डे होता है, नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस दिन आया था। इसके बाद देखिए फरवरी 2022, अच्छा इनकी थीम जो है आप लोग खुद से इसको निकाल सकते हो, डे मैं बता दे रहा हूँ, थीम आपको दे। और इसमें देखो सिर्फ डे ही नहीं है, इसमें वीक भी है, और लेकिन जो वीक जो हफ्ता है वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, सिर्फ रेक्टेंगल वाले आपको देखना है। तो देखो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामसार साइट जो है, रामसार कन्वेंशन इस दिन जो है स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, ठीक है ना, जो मातृभाषा है डे 21 फरवरी है ये। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 जो है फरवरी हो गया, ठीक, दलहन वाली जो प्लांट होते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में महिला और जो है लड़कियों का केस से संबंधित इंटरनेशनल डे 11 फरवरी। और वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय, सॉरी, ये 20 फरवरी को होता है। ठीक, आगे चलते हैं। मार्च के महीने में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हम लोग ने ऊपर क्या देखा, 2 फरवरी को वेटलैंड डे है, लेकिन 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। ठीक, इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च, सभी लोगों को ज़्यादातर पता होगा ये चीज़। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 20 मार्च आपका। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सारे नहीं करने हैं, इसमें जो है मेन है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये 21 मार्च को होता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, मौसम के से संबंधित है दिन, 23 मार्च को होता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च। इंडिया का क्या जो है ईयर है, जो मतलब ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल या खत्म करने का, इंडिया का 2025 है। ठीक है, तो ये टारगेट ईयर भी याद रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च, और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक, खुश रहा करो यार, 20 मार्च। तो ये चीज़ें हैं। अगला देखिए अप्रैल में देख लेते हैं। अप्रैल में 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, इसको देखना है, ऊपर वाले को नहीं। वर्ल्ड हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस कब होता है, वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक, ये सारे जो है इंटरनेशनल डेज हैं जो यूएन ऑब्जर्व कर रहा है। इंडिया वाले तो सबको ज़्यादातर पता है, ठीक, लेकिन वो पूछ रहा है यूएन वाले, अगर ट्रेंड आप लोग देख रहे हो तो। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, मदर अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है आपका। और देखिए वर्ल्ड मलेरिया डे
आपका 25 अप्रैल को हुआ। ठीक, वर्ल्ड मलेरिया जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ भी रहता है हिंदुस्तान में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, तो इम्यूनाइजेशन मतलब कि टीकाकरण करने के लिए ये होता है आपका 24 से 30 अप्रैल WHO के द्वारा कराया था। तो ये जो है पहला हफ्ता है जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक ना, बौद्धिक संपदा जो दिवस है वो है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल, ठीक है। तो एक बार आप PDF पढ़ लेना, फिर इस वीडियो को देख लेना तो याद हो जाएगा। 28 अप्रैल को होता है इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे। ठीक, ये आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा कराया जाता है। ठीक, ये आपका ये टेलीफोन इंटरनेट इन सबसे संबंधित है। ये 28 अप्रैल को होता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब जैसे जैसे मैं बताता रहा हूँ, एक बार वीडियो एक बार PDF आप लोग देख लोगे तो आसानी से याद रहेगा। मई में कौन कौन से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक, अब इंडिया की क्या रैंकिंग है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वाले में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो भी आप लोगों को देखना जरूरी है। वैसे ये 3 मई को होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक, सिर्फ वही मैंने दिए हैं, पूरी जो है PhD नहीं कराई कि हर चीज जो है कॉपी पेस्ट करके दे दिया आपके ऊपर बौछार कर दी वो चीज नहीं है यहाँ पे जो है पेपर जिस हिसाब से ट्रेंड आ रहा है उस हिसाब से खाली वही करने हैं आपको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, तो वहां से जाने के ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, वर्ल्ड बी डे, मधुमेह से संबंधित, अभी मैंने ये तो करंट अफेयर में सारे कवर भी किए थे। 20 मई को है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है ना, प्रवासी जो बर्ड पक्षी हमारे यहाँ आते हैं या जिस तरह अब कहीं और जाते हैं, तो वो है आपका 14 मई को। इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी, ये होता है 22 मई को। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स, अभी मैंने इसको पढ़ाया भी था, 29 मई को था ये। और वर्ल्ड नो टबैको, भैया तंबाकू को खाना छोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका होता है 31 मई को, याद रखना। इसके अलावा देखिए जून 2022, इसमें तो भरा हुआ है, पूरा पन्ना ही भर दिया इन्होंने। जून 2022 ये वर्ल्ड बाइसिकल डे, हम लोगों ने पढ़ा था इसको, 3 जून को होता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है ना, ओनली वन अर्थ करके इस बार थीम था 2022 का। 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सबको पता होगा, इसलिए इसकी पूछे आने की संभावना कम हो गई है। तो देखिए, लेकिन फिर तो पढ़ना तो ही है। अब हो सकता है इसको ये ना पूछे, थीम पूछ ले। ठीक, इसका जो है क्यों जो 5 तारीख को इस बार कौन सा 50वां था, स्वीडन में मनाया गया, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। ओनली वन अर्थ जो है इसका क्या था, थीम था इस बार। इसके बाद देखिए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है श्रम, जो लेबर है उस बाल श्रम जो है उसके खिलाफ जो है ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बताइए आर्टिकल नंबर 23 है कि 24 है जिसमें बाल श्रम को जो है प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इंटरलिंकिंग करना जरूरी है, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 12 जून को होता है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में वर्ल्ड डे। वर्ल्ड ओशियन डे इंपॉर्टेंट, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे है, और यानी कि कल, तो आज हम लोग 7 जून को बना रहे हैं, तो 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ठीक है ना, मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटने के लिए जो है जागरूकता फैलाने के लिए जो डे है वो कब है, 17 जून को है। ठीक, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सबको पता है 21 जून है, और ये 21 जून क्यों होता है, क्योंकि ये जो सन की अगर आप देखो तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ जाता है, यानी कि कर्क रेखा के पास, तो सबसे बड़ा दिन होता है ये लेंथ वाइज। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये चीज़ है। और जब ये सन आपका जो है सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो है ऊपर, ठीक, तो यानी कि मकर रेखा के ऊपर, तब जो है सबसे जो है छोटी रात होगी कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं ज्योग्राफी के, सिंपल मतलब सिंपल क्या, रिवाइज करते करते आपको आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग राइट गाइडेंस के जरिए आप लोग इसको समझ सकते हो, क्योंकि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम उसको बिल्कुल और अच्छे से बताएंगे, हम भी आपसे सीखेंगे और आप तो हमसे बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को जो है होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस इसको बोलते हैं, इसकी ऊपर साइड में। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, भाई हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं उसी की, आपकी हम लोग करवा रहे हैं ये तैयारी पब्लिक सर्विस के लिए। तो 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे होता है। ठीक, तो ये जून से संबंधित सारी चीज़ें, ये PDF में शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ले लीजिएगा और फिर ये वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए जुलाई आ गया, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारी जो संगठन होते हैं कोऑपरेटिव्स। एक तो हमारे भारत में मंत्रालय बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारिता मंत्री,
कौन है समय? अमित शाह जी है। तो और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2018 वाले जो है उसमें, ठीक। बाकी भी जगह पूछ सकता है क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, मतलब कि जो तस्करी होती है लोगों में, है ना, कि यहाँ से उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले गए, वेश्यावृत्ति में जो है भेज दिया, प्रोस्टिट्यूशन में, ये सारी चीज़ें जो है वो है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, ये दोनों ही 30 जुलाई को होते हैं, ध्यान रखना 30 जुलाई। अगस्त में देख लेते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, 1 से 7 अगस्त होता है। WHO के द्वारा जो है इसको वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 7 WHO, ठीक। और इंटरनेशनल यूथ डे, युवा भाई साहब, युवा के बिना कुछ नहीं हो सकता पूरी दुनिया में, तो 12 जो है अगस्त को होता है। अच्छा, इंडिया में इंटरनेशनल ये यूथ डे कब होता है? 12 बताइए जनवरी को होता है, विवेकानंद जी का बर्थडे। देखो मैंने पढ़ रखा है इसलिए मुझे याद आता आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फोकस इंटरनेशनल डे पे कर रहे हैं। नेशनल वाले के लिए अलग से या तो होगा तो वीडियो, नहीं तो पेड ग्रुप में जो है इसकी PDF दी जा चुकी है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 आपका अगस्त, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आपका 19 अगस्त को है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, अब टेररिज्म से संबंधित यहाँ पर था तो इसलिए मैंने इसको चूज किया, 21 अगस्त को होता है। अब देखो इसको याद करना है तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को, तो मेरा एक दोस्त है उसका बर्थडे भी 27 सितंबर को है, ठीक। और वो बहुत बड़ा घुमक्कड़ है, तो बहुत बड़ा टूरिस्ट है, तो मुझे इस तरीके से याद आता है कि इसके बर्थडे पे वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है। तो इस तरीके की आपकी अपनी जो है कुछ जो है ट्रिक्स होंगी, बिल्कुल होंगी, और जो मुझे पता है, जो मुझे सही लगती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, उससे आप लोग गाइडेंस लेके कुछ अपना ही बना सकते हो, ठीक। तो आपका टेररिज्म संबंधित वाला जो है 21 अगस्त को है। 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट में 29 अगस्त को होता है दिन। सितंबर में देख लें कौन कौन से दिन होते हैं भाई साहब इंपॉर्टेंट। तो सितंबर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, क्लीन एयर तो एयर पोल्यूशन संबंधित है, तो ये फॉर ब्लू स्काईज, तो इंडिया में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, दिल्ली में हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो ये 7 सितंबर को होता है, इसलिए याद रखिएगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे यूनेस्को के द्वारा किया जाता है 8 सितंबर को है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ वोटर सबसे ज़्यादा है ऐसे समझो, तो 15 सितंबर को होता है। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर संबंधित हमारे कौन कौन से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, तो वियना कन्वेंशन है, तो ये वाला जो है आपका कब आता है? 16 सितंबर को आता है। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक, 16 सितंबर। तो ये हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ठीक है ना, शांति के लिए जो है यूनाइटेड नेशन का मेन काम ही शांति और सिक्योरिटी के संबंधित है, तो ये वाला 21 जो सितंबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। वर्ल्ड टूरिज्म डे मैंने जो अभी आप लोग को बताया था एग्जांपल, मेरा एक दोस्त बहुत बड़ा घुमक्कड़ है, सैलानी है, टूरिस्ट है, तो उसी दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे भी और उसका बर्थडे भी होता है उस दिन, तो इसलिए जो है थोड़ा सा कोइंसिडेंस हो गया, इंटरलिंकिंग करके हमने अपना याद कर लिया, ठीक। और इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, अब देखो न्यूक्लियर वेपन टोटल एलिमिनेट कर दो, उनको खत्म कर दो ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन बची रहे, तो ये है 26 सितंबर को। वहीं जो हम लोगों ने ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट से संबंधित पूछा था, समझा था, वो था 29 अगस्त को, कि न्यूक्लियर टेस्ट हम 29 अगस्त को ही करेंगे और जितने भी न्यूक्लियर वेपन है वो सब 26 सितंबर को भस्म कर देंगे, तो इस तरीके से याद कर लो। अक्टूबर में देख लेते हैं, अक्टूबर में देखिए वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है? गांधी जी का बर्थडे वाले दिन ही, वो अहिंसा के बहुत बड़े जो है समर्थक थे, प्रमोटर भी थे, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस उन्हीं की उसमें जो है 2 अक्टूबर उनके बर्थडे वाले दिन बनाया था, तो क्या हुआ? इंपॉर्टेंट हो गया है भाई साहब, ठीक। इसके अलावा वर्ल्ड स्पेस वीक और वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है आपका, ये ज़्यादातर जो शहरी क्षेत्र हैं उनका सस्टेनेबली जो है रिसोर्स हम यूज़ करते रहें, ज़्यादा जो है पोल्यूशन, गर्मी ये सब ना हो, तो उससे संबंधित वर्ल्ड हैबिटेट डे होता है 4 अक्टूबर को। और वर्ल्ड स्पेस वीक जो है 4 से 10 अक्टूबर चल रहा है, अंतरिक्ष से संबंधित जो है। वर्ल्ड टीचर्स, अच्छा देखो भारत में टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को, लेकिन वहां पे ध्यान समझना, वहां पे अगर वर्ल्ड टीचर्स डे पूछे तो वो होगा 5 अक्टूबर को,
ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे भी कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, एग्जामिनर अपने आप का बड़ा ही जो है उसकी कॉलर खड़े हो जाते हैं और वो सोचता है कि मैं यहाँ पे ट्रैप कर सकता हूँ बच्चों को, लेकिन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे गाइडेंस के साथ में सही से पढ़ाई कर रहे हैं, और जहाँ पे ज़्यादा जरूरत है वहां पे जो उसको करने की कोशिश करते हैं, ना कि सब कुछ कॉपी पेस्ट करके आपके ऊपर बौछार कर दें और आपको कुछ समझ में ना आए और कहते हैं कि हम तो फ्री में दे रहे हैं सब कुछ। अबे तुम कंफ्यूज कर रहे हो यार, और ज्यादा परेशान कर रहे हो। ठीक, पंचवर्षीय बच्चों का योजना बनाकर तुम जो है उनसे 5 साल तक फीस उनको जो है आखिरी में 30-30 दिन के बैचेस चलाकर जो है परेशान करना चाहते हो। खैर, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक, अब देखो इससे संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क है, योकोहामा फ्रेमवर्क है, ये सब किससे संबंधित हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधित हैं। तो वो तो अलग चीज़ है, हो सकता है वाला क्वेश्चन पूछ ले कि कन्वेंशन बताइए किससे संबंधित है, क्या है। यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि डिजास्टर से जो रिस्क है उसको हम रिड्यूस करते जाएं, ये होता है 13 अक्टूबर को। ठीक, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, माइग्रेटरी बर्ड डे की बात जो हो रही है यहाँ पर है 8 अक्टूबर को। अब इसमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, इन्होंने 14 मई को भी दे रखा है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, और 8 कौन सा था ये, अभी देखते हैं, ये वर्ल्ड 8 अक्टूबर को ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का रखा है, तो चलो इसको भी छोड़ देना। ठीक है, इसको चेक करके बाद में बता दूंगा। वर्ल्ड फूड डे जो है आपका 16 अक्टूबर को होता है। ठीक, खाद्य बहुत बड़ी इस समय समस्या चल रही है, आपको आप देख ही रहे हो दुनिया में, यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से वीट नहीं पहुंच पा रहा है, इंडिया से लोग मांग रहे हैं, लेकिन इंडिया जो भेज रहा है कई लोगों को, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं इसमें डिजीज़ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना, तो जो गरीबी उसका उन्मूलन के से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो है 17 अक्टूबर को। ठीक, डिसआर्मामेंट वीक 24 से 30 अक्टूबर। डिसआर्मामेंट मतलब कि जो भी आप हथियार जिन्होंने उठा रखे हैं खत्म, डिसआर्म हो जाओ। ठीक है, तो ये 24 से 30 अक्टूबर ये वीक की बात हो रही है। हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? इंटरनेशनल डेज और इंटरनेशनली ऑब्जर्व वीक। ठीक, इसके अलावा जो है अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, अगले मंथ पे चलते हैं। नवंबर 2022 का इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक, तो अब देखो क्या है कि इम्प्यूनिटी मतलब ये होता है कि आप किसी को मार भी दो लेकिन आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस तरीके की जो सोच है कि आप जर्नलिस्ट को मार दो और आपका कोई जो है कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो इससे संबंधित जो है इंटरनेशनल डे है कि हमें जर्नलिस्ट को, जो कि प्रेस क्या है, मीडिया क्या है, ये चौथा स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का, तो उसको हमें सुरक्षित रखना है। तो इससे संबंधित जो है इंटरनेशनल लेवल पे जागरूकता फैलाई जाती है 2 नवंबर को। ठीक, प्रेस डे कब था? अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था प्रेस डे, बताइए कमेंट करके किस दिन था प्रेस डे। ठीक, अगला टॉपिक है, अगला जो डे है इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। मतलब साइंस का उपयोग बम बनाने के लिए मत करो, आरडीएक्स बनाने के लिए ना करो, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ना करो, पीस और डेवलपमेंट के लिए करो। तो ये आपका होता है 10 नवंबर को, याद रखना। वर्ल्ड टॉयलेट डे, तो भैया टॉयलेट समझ ही लो, पिक्चरें तक बन गई हैं, तो 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे नहीं, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। अब चिल्ड्रंस डे भारत में तो भाई साहब 14 नवंबर को होता है, नेहरू जी की बर्थडे वाले दिन, लेकिन वर्ल्ड में 14 नहीं 20 नवंबर को होता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ठीक, तो ये कुछ चीजें, वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे होता है, लेकिन 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है। ठीक, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो जो महिलाओं के खिलाफ जो है अहिंसा, मतलब हिंसा होती है, सॉरी, तो उसको खत्म करना है, अहिंसा नहीं हिंसा बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये चीजें हैं। 25 नवंबर को ये डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, मतलब सहिष्णुता की वाली बात हो रही है, तो 16 नवंबर को यूनेस्को के द्वारा जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि सामने वाला कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो आपकी विचारधारा से नहीं मैच खाती है, लेकिन फिर भी आप टॉलरेट रहो कि उसको सुनो। ठीक है ना, ये नहीं कि मैच नहीं खा रही तो आपने खींच दिया। ठीक, तो वो काम नहीं है यहाँ पर। फिर इसके बाद है कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है। वर्ल्ड मधुमेह, बहुत बड़ी वो है। मधुमेह भी 2 तरीके के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है जेनेटिकली होता है, टाइप 2 जो होता है हमारी जीवन शैली के हिसाब से हो जाता है।
ठीक, तो ये सब चीजें इंटरलिंक करके आप पढ़ते जाओगे तो याद रहेगा। साथ ही साथ कुछ वीक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हम लोगों ने वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के लिए जो पढ़ा वो तो 10 नवंबर को होता है, और इसको जो है इंटरनेशनल वीक फॉर साइंस एंड पीस ये आपका 9 से 15 नवंबर चलता है। एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक 13 से 19 नवंबर चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एंटीबायोटिक हम लोग रेजिस्टेंट होते आ रहे हैं, मतलब जो बैक्टीरिया पहले छोटे मोटे एंटीबायोटिक दवाइयों से मर जाते थे, अब वो ज़्यादा अपने आप को म्यूटेट करके उत्परिवर्तित करके जो है अब ज़्यादा ऊपर लेवल की एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं, तब भी नहीं मर रहे हैं। तो इसके खिलाफ, इसके जो है लिए हमें अवेयरनेस बनाने के लिए हम लोग वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक मनाते हैं 13 से 19 नवंबर। पीछे का तर्क भी मैं दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे पढ़ देना वो उद्देश्य नहीं है। आपको फैक्ट्स को लॉजिकल बनाना पड़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आपको याद रहेगा, ठीक है ना। वैसे आप पढ़ते चले जाओ, कोई भी आके पढ़ दे, ठीक है ना, वो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से आपको याद करना चाहिए। अब इंटरलिंकिंग करना सीख जाओगे तो हो जाएगा आसानी से। दिसंबर 2022, दिसंबर हर साल जो है ये, अच्छा 2022 तक ये डे हो सकता है कि भविष्य में अगर आप देख रहे हो वाला वीडियो तो और भी डे इसमें जुड़ जाएं। फिलहाल 2022 में यही है, दिसंबर 2022। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जनों से संबंधित है। दूसरा जो है आपका 10 जो दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे होता है, यानी कि मानवाधिकार दिवस। और 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे। अब देखो इसको मैंने कैसे याद किया कि मेरा एक दोस्त है, बहुत ही लंबा है, तो हम लोग मतलब ये पहाड़ जैसा लंबा है वो, तो उसका बर्थडे भी भाई साहब जो है 11 दिसंबर को होता है। तो मुझे याद आया कि भैया वो लंबू जो है पहाड़ जैसा, उसी दिन इंटरनेशनल माउंटेन डे भी होता है। तो ऐसे याद करो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। कोई इसमें क्या आपको मतलब कुछ जबरदस्ती मुश्किल तरीके से याद रखना है क्या, कि थोड़ा बहुत आसान भी कर लो यार जिंदगी, ठीक है ना। हर समय ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स चीजें ही लोग आपको डराते हैं, आप उनके पास चले जाते हो फंस के कि हाँ भाई ये डरा रहा है तो यही सोल्यूशन दे पाएगा। नहीं, जो सिंप्लीफाई कर रहा है चीजों को वो एक्चुअली सोल्यूशन दे रहा है आपको। जो डरा रहा है वो तो प्रॉब्लम में और खींच रहा है आपको, क्योंकि उसको खुद तो आता नहीं कुछ, ठीक। और वो सिर्फ प्रॉब्लम ही जानता तो प्रॉब्लम ही बताएगा। खैर, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, भ्रष्टाचार से संबंधित। अब देखो इसको आप लोग मेंस में भी अगर करप्शन से संबंधित जनरल स्टडीज पेपर 4 में वाली जो कोई क्वेश्चन आ जाता है एथिक्स वाले पेपर में, तो आप ये लिख कर सकते हो। एक सजेशन में ये भी दे सकते हो कि 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे को हम एक, जैसे हम लोग ये करते हैं ना कि एनवायरमेंट संबंधित 25 करोड़ सैम्पलिंग्स लगा रहे हैं, तो उसी तरीके से हम जो है एक कुछ ऐसा कैंपेन चालू करें एंटी करप्शन डे वाले दिन, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े कि बिना पैसे दिए भी काम होगा, हो सकता है, होना चाहिए, ठीक। तो ये चीजें हैं। 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। वर्ल्ड सॉइल डे जो है 5 दिसंबर को इंपॉर्टेंट है। सॉइल से संबंधित काफी जो है सदगुरु जिसे चला रहे हैं, ठीक। इंडिया ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो है सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना चालू किया है। परंपरागत खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जोर दे रहे हैं, ठीक। और जो है यूरिया का जो है यूटिलाइजेशन, ऐसा मतलब एनपीके का जो यूटिलाइजेशन होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम, उसका जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। तो सॉइल से संबंधित बातें हो रही हैं भारत में, इसलिए सिग्निफिकेंस इसका बढ़ जाता है। 5 दिसंबर को होता है वर्ल्ड सॉइल डे, और 12 दिसंबर को होता है आपका तटस्थता, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। ना हम ए की तरफ जाएंगे ना बी की तरफ, हम किसी के साथ नहीं, हमारा एक थर्ड स्टैंड है, न्यूट्रल स्टैंड है, ठीक। तो 12 दिसंबर को होता है। साथ ही साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, सार्वभौमिक स्वास्थ्य जो है कवरेज डे, ठीक है। तो ये जो है 12 दिसंबर को ही होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारे जो है मंथ के इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट वीक, और इससे पहला जो वीडियो है मिशन प्रयागराज करके एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो उसमें जो है मैंने ईयर जो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ईयर जो यूएन ऑब्जर्व कर रहा है, और डेकेड, वो सारे आप लोग को जो है यहाँ पर करा दिए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आ सकते हैं बिल्कुल। और इसमें ये समझ लीजिए कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे मातरम।